वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा हम लोग फॉलो कर रहे हैं 30 डे स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा क्लास 10 का कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर मैंने करा दिया है। अब चैप्टर नंबर 6 कराओ। चैप्टर नंबर 3 नहीं कराया है, उसको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर नंबर हमारा कौन सा बेटा? 6 बुक के हिसाब से। ठीक है, और इसको लगा लेते हैं, इसको 6 बना देते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। ठीक है, ये कुछ चीजें होती है। फिलहाल देखो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है बेटा। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ना है। ठीक, फिर हम लोगों को पढ़ना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ना है, फिर हम लोग को पढ़ना है बेटा कैपिटल रिसिप्ट पढ़ना है, और फिर हम लोगों को रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ना है। ये 4 चीजें जो है हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक, ये 4 चीजें हम लोगों को पढ़नी है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, इन चारों चीजों के बारे में अच्छे से देखना है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब एक चीज समझो, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर। अब ये बताओ, एक्सपेंडिचर का मतलब तो बच्चा बच्चा जानता है ना, कि नहीं जानता बच्चा बच्चा? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपेंस। क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी कि खर्चे। ठीक है, अब यार ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? चलो देखा जाए। ये दूसरा वाला की क्या नाम है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, अब चलो देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा हमारे वो एक्सपेंस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंस होते हैं जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? नॉन रिकरिंग नेचर के। नॉन रिकरिंग क्या होता है? नॉन रिकरिंग का मतलब होता है बेटा ऐसा खर्चा जो जिंदगी में कभी कभी होता है, मतलब लगातार नहीं होता, मंथली नहीं होता है, हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे, चलो मंथली मान लो, हर महीने, ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है, मतलब है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कभी कभी होता है। इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। बेनिफिट प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर। ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। ठीक है, किस पर होता है? ये फिक्स एसेट पर होता है। किस पर होता है? फिक्स एसेट पर होता है। अब समझो ध्यान से, फिक्स एसेट क्या होती है पहले समझो। फिक्स एसेट से बिल्डिंग हो गई, एसी हो गई, ये डिजिटल बोर्ड हो गया, आपके मोबाइल में आईफोन हो गया, आईफोन मतलब मोबाइल फोन हो गया, कोई सा भी हो गया, मतलब कहने का मतलब बाइक हो गई, कार हो गई, ये सारी चीजें क्या होती है? फिक्स एसेट होती है। तो अब ये बताओ, एसी खरीदोगे, फ्रिज खरीदोगे, तो उसका बेनिफिट कितना मिलेगा? 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। तो ऐसा कोई खर्चा किया जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है, तो भैया वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कभी कभी खरीदते हो ना, नॉन रिकरिंग का मतलब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे थे? ये कह रहे थे कभी कभी होता है। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार डेली तो हम लोग नहीं खरीदते, तो ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, बेनिफिट इसका मोर देन 1 ईयर मिलता है, और ये किस पे होता है बेटा? फिक्स एसेट पर होता है। किस पर होता है? फिक्स एसेट पर होता है। जैसे आपने बिल्डिंग, कार कुछ भी खरीदी, एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो उसका, कार लिख लो, है ना, मशीन लिख लो, फर्नीचर लिख लो, ETC। कहने का मतलब ये ऐसा खर्चा है जो कभी कभी होता है। आई होप आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझ में आया होगा। जैसे जस्ट लाइक आपने मान लो आपने परचेज की कार, तो कार किस में होगा? कैपिटल के रेवेन्यू, तो कार क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी और क्लैरिटी मिलेगी, बहुत डीप में जाना पड़ेगा आपको, ताकि आपकी जब क्वेश्चन पूछे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कैपिटल है कौन रेवेन्यू, तो आप पहचान सको। ठीक है, अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो कि हमारे रिकरिंग नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? रिकरिंग नेचर। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? ये कभी कभी है, तो रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो बार बार होता है। बार बार का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन में 10 बार हो, मतलब मंथली होता है, साल में कई बार हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी को सैलरी दे रहे हो, किसी को वेजेस दे रहे हो, मतलब ऐसा खर्चा, मैनेजर की सैलरी दे रहे हो,
है ना। तो ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दुकान पे सामान ला रहे हो, बिक जा रहा है, फिर लेके आ रहे हो, स्टॉक रख रहे हो, तो वो सारी चीजें क्या होती है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। ठीक, बेनिफिट, इसका बेनिफिट मिलता है लेस देन 1 ईयर। तुमने कोई भी ऐसा खर्चा किया जिसका बेनिफिट 1 साल से कम के लिए मिलता है, जनरली वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और फिर क्या है, फिक्स एसेट पर होता है। ये किस पर होता है बेटा, करंट एसेट पर। करंट एसेट क्या होता है, जो आपकी बिजनेस को रोज डेली चलाने के लिए होती है। जैसे मान लो मेरी दुकान है, किसी भी चीज की, मोबाइल की है, कॉपी किताब की है, किसी भी चीज की है, तो भाई मैं हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, 10 दिन पे एक नया स्टॉक लेके आऊंगा ना, नया सामान लेके आऊंगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई सामान बिक गया, वापस लेके आए, फिर बिक गया, फिर लेके आए। ऐसा तो है नहीं कि सामान ले आए साल भर पड़ा ही रहेगा दुकान में हमारे, ऐसा तो है नहीं, बिकता है 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में। तो स्टॉक वगैरह जो लेकर आते हैं वो सब क्या होता है, आपका करंट एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रही है। करंट, आपने मार्कर खरीद लिया, अब कोचिंग में व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड तो आपका क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन मार्कर बार बार लेके आ रहे हो ना, मार्कर तो खराब हो जाता है 2-3 महीने, फिर न्यू लेके आते हो, इंक लेके आते हो, तो सब किस में आता है बेटा, तो सब आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ लेना, नहीं तो आपको मेरा इंस्टा आईडी पता होगा, इंस्टा पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर भी पता होगा। व्हाट्सएप ग्रुप ऐड नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो जाओ, मेरा नंबर है 8957250045। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम, क्लास मेंशन कर देना, मैं वो ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, यही आप लिख के भी आ सकते हो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके आगे देखो, ये तो जनरल हो गया जो आपको चीजें मैंने बताई। अब इससे बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, देखो समझना। जैसे आपने एक कार खरीदी, कैसा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने भाई कार को रिपेयर कराया, कार खराब हो गई, उसको रिपेयर कराया। भाई जाहिर सी बात है, कार रिपेयर होती रहती है, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में सर्विस कुछ ना कुछ कराना पड़ता है, वो कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, अगर मान लो आपने अपने बिजनेस में 2-4 नई एसी खरीदी, कैसा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन एसी को आपने रिपेयर कराया, थी खराब हो गई, आपने सर्विस कराया, पैसे दिए, कैसे खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो मान लो ये है आपकी वैन, ठीक है, क्या है ये आपकी वैन। हंसी मजाक ना उड़ाना भाई, कार ड्राइविंग मेरी बहुत खराब है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं क्या है ये वैन, ठीक है। यहाँ पर भैया ड्राइवर बैठा हुआ है, मैं करके वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अब ये क्या बेटा, वैन है। तो अब वैन तो ठीक है, लेकिन आपने इसको सेकेंड हैंड खरीदा, क्या खरीदा आपने, सेकेंड हैंड वैन खरीदा। अब सेकेंड हैंड वैन आपने बेटा जो खरीदी है, ठीक है, खरीद लिया, मान लो 50,000 रुपीज़ की आपने ये सेकेंड हैंड वैन खरीदी, ठीक है। अब ये जो वैन खरीदी कैसा खर्चा है, जाहिर सी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे सेकेंड हैंड लो चाहे न्यू हैंड लो भैया, ठीक है। लेकिन दोनों क्या मानी जाएगी, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर मानी जाएगी। अगर आपने फिक्स एसेट खरीदी है, अब भाई सेकेंड खरीदी तो ऐसा तो है नहीं 6 महीने में खत्म हो जाएगी, चलेगी ना यार 2-4 साल, बेनिफिट मिलेगा ना 1 साल से ज्यादा, तो ये सॉरी, तो ये किस में आएगा, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। अगर आपने वैन खरीदी तो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब वैन खरीद के ले आए, लेकिन अभी इसको हमने सर्विस कराया, इसकी डेंटिंग पेंटिंग कराई, रेनोवेट कराया। अभी यूज में लाने से पहले एक वर्ड याद रखना जिसको बोलते हैं बिफोर यूजिंग इट। अगर यूज में लाने से पहले इस पे ऊपर कुछ खर्चा किया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्यों, क्योंकि यूज में लाने से पहले किया गया। मान लो 50,000 की थी, यूज में लाने से पहले 20,000 रुपए इसमें और लग गए, टोटल कितना हो गया, 70,000। कितना हो गया, 70,000। तो 70,000 टोटल हो गया ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर यूज में लाने से पहले हुआ तो, लेकिन अगर मान लो खरीद के ले आए, आपने 4-5 महीने चलाए, उसके बाद आपने इसकी सर्विस कराई, आपने इसके अंदर इसके टायर पंचर हो तो आपने टायर बनवाए, नए लगवाए, कुछ भी करा, यूज में आने के बाद जो खर्चा हुआ रिपेयरिंग में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन यूज में आने से पहले आपने रिपेयर कराया, वो आपका
कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपको क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर हो रहा है? यूज में लाने से पहले किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर यूज में आने के बाद उसको रिपेयर कराने में किया गया खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक सेकेंड रुकना बस, ठीक है? क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है? चलो ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया। इस तरह से कंफ्यूजन मत होना चाहिए। जैसे आपने एक वैन रिपेयर कराई, क्या करी, वैन रिपेयर कराई, ये मेरी थी, वैन हो गई, कार हो गई, एसी हो, कुछ भी रिपेयर कराया, ऑलरेडी थी, कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन वैन रिपेयर बिफोर यूजिंग इट, यूज में आने से पहले खर्चा किया भैया, कैसा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो गई होगी। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, अगर रिपेयर बिफोर यूजिंग इट है या यूज के बाद है। क्लियर? ठीक है। एक चीज और होती है जहां पर इंसान कंफ्यूज होता है, क्या होती है वो चीज, देखो एक चीज जो और होती है बेटा वो ये होती है, ये सब तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड है, अच्छा है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यूज में लाने से पहले तो सब चीजें हो जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। अब मान लो ये आपका घर है, क्या ये आपका हाउस। एक चीज समझो, जब हम लोग घर बनवाते हैं क्या करते हैं बेटा, घर बनाते हैं, तो उसमें किस तरह खर्चे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो घर बनवा रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसा खर्चा होगा, घर बन रहा है तो वो कैसा खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन देखो कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं, देखो कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं जो लगते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन वो होते कैपिटल है, लगते वो रेवेन्यू है, होते कैपिटल है। अब एक चीज आओ, किसी को बार बार पैसा दोगे तो कैसा खर्चा है वो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन वो हो जाता है कभी कभी कैपिटल। क्या चीज है, क्या बात कर रहे हैं, और दिखाते हैं। देखो घर बन रहा है, कैसा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। घर बनवाने के लिए तुम्हारे दुकान में ईटा आ रहा है, ब्रिक आ रहा है, सीमेंट आ रही है, बालू आ रहा है, और पता नहीं क्या क्या आ रहा है, साथ में लेबर भी काम कर रहा है भाई। अब ये होता है जब घर बनेगा तो ईटा सीमेंट बार बार आएगा, एक बार भी तो आ नहीं जाता है, लाखों ईटा थोड़ा थोड़ा करके आता है, राइट। सीमेंट भी थोड़ी थोड़ी करके आती है। उधर लेबर भी, लेबर को सैलरी कैसे देते हैं हम लोग, वेजेस देते हैं, डेली देते हैं। मान लो 600 रुपीज पर डे हमारे यहाँ दिया जाता है, तो 600 रुपये पर डे दे रहे हैं लेबर को। अब एक चीज बताओ, लेबर को तो पैसा क्या कर रहे हैं हम लोग, खर्चा कर रहे हैं, डेली दे रहे हैं, कैसा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। लेकिन एक चीज बताओ, जब लेबर को जो पैसा दे रहे हैं वो उससे बन क्या रहा है, उससे बन रहा है घर, और घर क्या होती है, फिक्स एसेट होती है। क्या होती है, फिक्स एसेट होती है। तो लेबर को ऊपर पैसा खर्च कर तो रहा है रेवेन्यू नेचर का, लेकिन उससे क्रिएट क्या हो रहा है, उससे फिक्स एसेट क्रिएट हो रही है, और जब फिक्स एसेट क्रिएट होगी तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लेबर को पैसा देना डेली, ईटा बालू सीमेंट मंगाना, वो सब है तो रेवेन्यू नेचर का, बट उसको हम लोग ट्रीट करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। कहां ट्रीट करेंगे बेटा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तब भी मन में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। इस तरह से कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चीजें आती हैं और कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती है, ठीक है। और एक चीज और आपको बताता हूं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या चीज बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, ये आपको लगता है, देखो इसका बेनिफिट पहचानो कैसे, बेनिफिट मिलता है इसका, बेनिफिट प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है सर। यही चीज तो सर कैपिटल में भी थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी क्या मिलता है, बेनिफिट, यही सेम मिलता है, बेनिफिट मिलता है मोर देन 1 ईयर। किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एक चीज, तो डिफरेंस क्या हुआ सर, कैपिटल रेवेन्यू में डिफरेंस तो सेम है, फिर सर क्या डिफरेंस हुआ सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। तो बेटा देखो समझो ध्यान से, बेनिफिट इसमें मिलता है मोर देन 1 ईयर, इसमें मिलता है 1 ईयर, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो बेनिफिट 1 साल ज्यादा के लिए मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो बेनिफिट 1 साल ज्यादा के लिए मिलता है वो फिक्स एसेट पर होता है, बिल्डिंग वगैरह। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा बेनिफिट है जिसका बेनिफिट 1 साल ज्यादा मिलता है, लेकिन वो फिक्स एसेट पर नहीं होता है, लेकिन वो फिक्स एसेट पर नहीं होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच गिव अस बेनिफिट फॉर मोर देन ईयर
बट नॉट इंकर्ड ऑन फिक्स एसेट, नॉट इंकर्ड ऑन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट पर नहीं किया गया है लेकिन बेनिफिट एक साल ज्यादा के लिए मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंडिचर। सर क्या होगा इसका, सर कुछ बता दिए। बेटा हैवी एडवर्टीजमेंट, अगर आपने कोई बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट कर दिया, एडवर्टीजमेंट नॉर्मल खर्चा है, ठीक है, रेवेन्यू, लेकिन आपने हैवी एडवर्टीजमेंट कर दिया है, इसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिल रहा है, वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंडिचर। बिजनेस शिफ्ट मोर कन्वीनियंट प्लेस, बिजनेस को आपने शिफ्ट कर दिया मोर कन्वीनियंट प्लेस पे। मोर कन्वीनियंट प्लेस मतलब मान लो मेरी अभी जिस लोकेशन पे कोचिंग है, मैंने इसको शिफ्ट करके कोई और अच्छी जगह पे शिफ्ट कर दिया, तो अब इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, मुझे कई साल तक मिल रहा है, लेकिन ये फिक्स एसेट पर तो हुआ नहीं है, ये भी किस में आएगा, आपके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंडिचर में। रिसर्च एक्सपेंसेस, रिसर्च पे खर्चा कर दिया, जैसे कोविड की वैक्सीन बनी होगी तो उस पर रिसर्च हुआ होगा, डायरेक्ट वैक्सीन तो लगा नहीं दी गई, तो ये सारी चीजें किस में आती है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंडिचर में आती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा बचा है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। चलो जल्दी उसको भी स्टार्ट करते हैं और कैपिटल को कंप्लीट करते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। चलो देखो इसका नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए बेटा, पहले नोट से पहले अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा पढ़ाया वो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑलरेडी मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, पुरानी वीडियोस मेरी ऑलरेडी वायरल है, लोग देखते हैं, बट न्यू वीडियोस के बारे में नहीं पता है। तो ये आप लोगों का काम है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बच्चों को शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से न्यू वीडियोस पे पढ़ सके और अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। बहरहाल आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग को नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बेटा ऐप का लिंक है, ऐप क्लिक करो, जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से, विदाउट एनी कॉस्ट है। उसके अलावा अगर आप लोग को पेड नोट्स चाहिए, पेड नोट्स में क्या है, कुछ डिफरेंस है क्या सर, हाँ बेटा डिफरेंस है, क्योंकि उस पर हमारा भी बहुत से एफर्ट लगे। तो अगर आपको पेड नोट्स चाहिए तो उसके अंदर आपको पूरा नोट्स मिलेगा, नोट के साथ साथ आपको MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बहुत और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब बहुत सी चीजें मिलेगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी, जो कि बोर्ड एग्जाम में लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोग वो भी परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। उसके लिए आपको जस्ट पे करने होंगे 199 रुपीज़ एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में माई कोर्स में जाके क्लिक करना, कोर्सेज जो भी अवेलेबल होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे पहले नंबर पर, ठीक। पूरी ई बुक है पूरी की पूरी, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को दिक्कत आ रही हो ऐप में तो मेरे नंबर 8957250045 पर कॉन्टैक्ट करके भी वो चीज़ें ले सकता है। क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट टॉपिक बेटा हमारा वो है कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा वाला क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक। एक है बेटा हमारा कैपिटल रिसिप्ट एंड सेकेंड थिंग इज रेवेन्यू रिसिप्ट। व्हाट इज द रिसिप्ट, क्या है ये? रिसिप्ट का मतलब होता है बेटा पैसा आना, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पैसा आना, ठीक। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा करना। रिसिप्ट का मतलब क्या, इनकम। तो दो तरह की इनकम होती है बेटा हमारी, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट एंड सेकेंड इज, दूसरी क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट होती क्या है, तो वो ऐसा पैसा जो कभी कभी खर्चा होता है, वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसा पैसा जो भैया कभी कभी मिलता है, जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ऐसे पैसे जो हमें कभी कभी मिले, बार बार ना मिले, वो कैपिटल रिसिप्ट। कैसे पैसे सर, जैसे मान लो मेरा बोर्ड है, ये पुराना हो गया, मैंने बेच दिया, पैसा आ गया, क्या कि बार बार होगा, नहीं होगा। फिक्स एसेट को सोल्ड कर दिया, फिक्स एसेट को सोल्ड, फिक्स एसेट है ना, कोई एसी थी, कोई कार थी, पुरानी हो गई, बेच दिया। अब डेली तो बेचेंगे नहीं ना यार, कर कभी कभी बेचेंगे, तो वो क्या हो गई आपकी कैपिटल रिसिप्ट, जो कभी कभी होती है, ठीक। शेयर्स इशू कर दिया, अगर शेयर इशू कर दिया मार्केट में तो कैसी रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। डिबेंचर इशू कर दिया, कैसी रिसिप्ट, आपकी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा फाइनेंस चैप्टर पढ़ो तो शेयर डिबेंचर के बारे में मालूम हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इशू ऑफ शेयर्स हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक लोन लिया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए लिया, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लिया है, वो भी किस में जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में। तो ये वो चीज़ें हैं जो कभी कभी पैसा आता है, बार बार नहीं आता। आपको सोचो कोई लोन बार बार लेता है क्या, हर दूसरे दिन, हर महीने पे, नहीं ना। तो ऐसी रिसिप्ट जो पैसा कभी कभी आती है, कैसी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जो रिकरिंग नेचर की होती है, जो बार बार मिलती है। क्या होती है बेटा, जो बार बार मिलती है। किस पे मिलती है, बार बार मिलती है। ये करंट एसेट को सोल्ड करके मिलती है। भाई हमारी जो दुकान में सामान है उसको हम बेचते हैं, पैसा आता है। जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, बच्चे मुझे फीस देते हैं, तो मुझे जो फीस आ रही है, कैसी रिसिप्ट है वो,
रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैसी रिसिप्ट है वो? रेवेन्यू, जो पैसा मेरे पास आ रहा है बार बार, कैसी रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? करंट एसेट को सोल्ड करके जो मिलती है रेवेन्यू रिसिप्ट है। फीस बच्चों की मिल रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। सैलरी रिसीव्ड हो रही है, सैलरी तो हर महीने मिलती है, कैसी रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ये मतलब मोर देन 1 ईयर के लिए होती है। मोर, जिसका पैसा 1 साल ज़्यादा के लिए मिले, मोर देन 1 ईयर, वो कैपिटल रिसिप्ट है। जिसका पैसा आपको 1 साल के अंदर वापस करना है, लेस देन 1 ईयर, वो सब क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, मैं लिंक पे दे दे रहा हूँ उस वीडियो को, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम में कॉन्टैक्ट कर लेना। और आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ मैं माइंड मैप से, जो कि हर वीडियो मैंने पढ़ा दूंगी बस सिलेबस, तो आपको 5 से 7 मिनट के अंदर पर चैप्टर कंप्लीट करूँगा। 5 to 7 मिनट के अंदर पर चैप्टर, जो कि अभी तक यूट्यूब में शायद ही कभी किसी ने इस तरह कराया होगा। तो हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, बने रहो, लोगों को शेयर करो ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो भी इस चीज़ों को हिस्ट्री बनते हुए देख सके कि सर 5 से 7 मिनट के अंदर पर चैप्टर कैसे कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि आज के बच्चे कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक ज़बरदस्त तरीका निकाला है कि ताकि बच्चे कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सके। तो रेडी रहना, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा आफ्टर 20 दिसंबर वो स्ट्रेटजी हम लोग लेके आने वाले हैं। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू।